हरतालिका तीज मनाई जा रही है पूरे छत्तीसगढ़ सहित उत्तर भारत में। हरतालिका तीज है और एक सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है महिलाओं का, जिसमें कि निर्जला रहा जाता है। कहा तो 24 घंटे जाता है, लेकिन हो जाते हैं लगभग 36 घंटे। लेकिन तीजा का महत्व भी समझेंगे कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने या हमारे जो पूर्वजों ने इस तरह के तीज त्योहार रखे, उसके पीछे क्या कारण था। निश्चित रूप से अध्यात्म के साथ साथ में कुछ हेल्थ से रिलेटेड तो रहा ही होगा, क्योंकि अध्यात्म हमेशा स्वास्थ्य की बात करता है, आपके शारीरिक, मानसिक की और आपकी स्पिरिचुअल की। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ था। शिव को एक योगी पुरुष के रूप में देखा गया है। वह पुरुष जो कि योग में था, सन्यासी था, लेकिन गृहस्थ में था। ये बातें मैं कई बार फोरम पे करता हूं कि एक ऐसा ही व्यक्तित्व की कल्पना की गई जो एक सन्यासी होने के साथ साथ में गृहस्थ रहा और गृहस्थ होने के साथ साथ में सन्यास रहा, यानी खुद में खुद रहा और समाज की सेवा करते हुए निकल गए। यह महत्वपूर्ण था। शिव के साथ में यही बात कही जाती है। पार्वती को कई वर्षों तक इसे समझने के लिए तपस्या करना पड़ा और तब जाकर के शिव उन्हें प्राप्त हुए। आज जो तीजा का पर्व है, तीजा का पर्व मेरे विचार से केवल इसीलिए मनाया जाता है कि गृहस्थ में रहते रहते भी भक्ति की चरम सीमा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और महिलाएं कैसे योगित रूप में जा सकती हैं, योगी स्वरूप में रह सकती हैं, वह आज का दिन है। दूसरा बात, इतने लंबे समय तक घरेलू कार्यों में परेशान रहती हैं और आपको सबको पता होगा कि महिलाएं वह धुरी है जो परिवार में सबको बांध के रखती है। और अन्नपूर्णा कहा जाता है हमारे यहाँ महिलाओं को। अन्नपूर्णा जो है वह भोजन तैयार करती हैं और सबसे लास्ट में भोजन करती हैं, यानी कि जो कुछ बच गया उसे ही ग्रहण करने वाली वह महिला होती है जो खुद भोजन बनाती है। तो आज का दिन था कि उन्हें पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाए। हमारे यहाँ जब पुराने वैद्य हुआ करते थे, तो जब हमें कोई बीमारी हुआ करती थी तो वो कहते थे कि इन्हें खाना मत देना, इन्हें उपवास में रख दो। और एक दिन का उपवास करने के बाद दूसरे दिन हमें पथ्य दिया जाता था और हमारा पूरा शरीर ठीक होने लगता था। यह एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया हुआ करती थी, जो शायद तीजा से जुड़ी या हमारे उपवासों से जुड़ी हुई है। दूसरा, दिन भर आप जब अल्पाहारी रहते हैं या भोजन कम करते हैं, तो उस समय आपका मन सोने की अवस्था में नहीं जाता है, निगेटिविटी की ओर नहीं जाता है, वह सीधे भक्ति की ओर, प्रभु की ओर लगता है। तो वह एक और भी प्रक्रिया है और कई प्रकार के भजन कीर्तन होंगे। और मजे की बात है कि यह एक ऐसा व्रत है महिलाओं का जो सामूहिक किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता है। पूरे साजो श्रृंगार के साथ किया जाने वाला यह व्रत है, खुशियों का है। तो आप सभी को मैं हरतालिका तीज की बधाई देता हूं और सारे उन पुरुषों को भी देता हूं जो अपने अपनी महिलाओं या अपनी पत्नियों के साथ इस व्रत में उनका कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं। तो तीजा महिलाओं के लिए पार्वती स्वरूपा है। तो आप शिव बनने की प्रक्रिया में आगे आइए। बात करेंगे आज हम इसी विषय पे कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में इतने तीज त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और स्पेशली आज हरितालिका तीज का क्या महत्व है। क्या जो मैंने कहा उससे हमारे भौतिक मानसिक जो शरीर है उस पर भी कुछ असर पड़ता है स्वास्थ्य के रूप से। बात करेंगे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ। स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार त्योहार बेसिकली जो हम मनाते हैं, इसके पीछे का जो मूल भावना था वो था फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस। 5 बातें कही मैंने। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस। फिजिकली कैसे? जब त्योहार आते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जुड़ते हैं। और साथ ही साथ त्योहारों के अंदर फास्टिंग का एक प्रोसेस बनाया गया, जिससे बॉडी के अंदर में टोटल रेस्टिंग मोड आए और जिससे बॉडी कंप्लीट डिटॉक्स हो। केवल फिजिकल बॉडी ही नहीं, मेंटल डिटॉक्स, क्योंकि इस दौरान आपका दिमाग नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है और उस दिन आप केवल अच्छी अच्छी थॉट्स सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचार लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल डिटॉक्स भी होता है। इमोशनल और सोशल इसलिए कि इन दिनों में हम अपने जो नियर डियर वंस हैं उनसे मिलते हैं और एक भाईचारे की भावना, एक फ्रेंडशिप की भावना डेवलप होती है और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो इमोशंस होती हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। और स्पिरिचुअल
इस दौरान किसी न किसी भगवान के साथ हर त्योहार जुड़ा होता है। उस भगवान के साथ कहीं ना कहीं हम जुड़कर जो भी हमारे रिचुअल्स बनाए गए हैं, हम उस डिवाइन से लाइफ फोर्स एनर्जी टैप करते हैं। तो ये पांचों डायमेंशन में आपको एक त्योहार हेल्प करता है। दूसरी बात है कि त्योहार ज्यादातर मौसम के बदलाव के साथ आते हैं, तो इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा हाइपर रिएक्टिव होता है, किसी प्रकार की कोई डिजीज ना हो, इसीलिए एक मौसम से दूसरे मौसम के बीच में त्योहार बना दिया गया, ताकि उस दौरान हम खुश रहें, फिजिकली मेंटली डिटॉक्स करें, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो हर त्योहार हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और हेल्थ केवल फिजिकल नहीं होती, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारी भी हेल्थ का ही एक पार्ट है। बिल्कुल। जो भी त्योहार मनाए जाते हैं कहीं ना कहीं वो फिजिकली से ज्यादा मेंटल और स्पिरिचुअल होते हैं। ये हमारे सनातन में तैयार किया गया है इसी विधा से। और ये भी बात सच है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे ही त्योहार भी बदलते हैं। त्योहार आते जाते हैं, कभी किसी हाइब्रिड कंडीशन पे आते हैं, जैसे हमने संकरण कहते हैं, यानी एक मौसम से दूसरे मौसम पे जब जाना होता है तो जो एक बीच का दौर होता है उसमें। पर एक प्रश्न और उड़ जाता है जब यहाँ बात करते हैं त्योहारों की, क्योंकि त्योहार स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। जैसा कि डॉक्टर अनिल ने कहा कि हर मौसम के बदलाव से हमारा मानसिक बदलाव होता है, और मानसिक में कुछ, मन में कुछ चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान भी होते हैं मौसम को लेकर के। तभी त्योहार रखे जाते हैं ताकि आप अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकें। एक रीजन था। अपने भगवान से जुड़ करके ही आप माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं, जो भी आपका गॉड होगा। मगर एक प्रश्न और आ जाता है कि अक्सर बरसात का जो मौसम होता है ना, इस पे बहुत सारे त्योहार आ जाते हैं। जैसे देखो आप, आषाढ़ में त्योहार चालू हुए, सावन में त्योहार की झड़ी थी, भादों का महीना है, 3 महीने हैं त्योहार रहेंगे, और आधे कुंवार का जो महीना आएगा यानी कि नवरात्र तक लगातार आपके पास त्योहार ही त्योहार है। एक एक दिन त्योहार हो। तो इतने सारे त्योहार क्यों रखे गए? और हर त्योहार में आपको उपवास रखने को कहा जाता है। कहीं पे बोला जाता है कि आज अन्न मत खाना, कहीं बोला जाता है कि आप आज केवल फलाहारी रहना, कहीं पे बोला जाता है कि आपको आज कुछ नहीं खाना, जैसे कि तीज का त्योहार है। कहीं पे बोला जाता है कि आपको चावल नहीं खाना है, केवल रोटियां ही खाइए, चावल का त्याग कर, जैसे एकादशी को मनाते हैं लोग। ऐसे ही त्योहार है, बोले नहीं आपको एक टाइम खाना है, दोनों टाइम नहीं खाते, एक टाइम खाएंगे दिन भर में। ऐसे बहुत सारी चीजें आई और बरसात में रखा गया। तो मैं भी कुछ चीजें पढ़ रहा था डॉक्टर अनिल, तो समझ में ये बातें आई कि जो बरसात का महीना होता है, जैसे गर्मी और हम ठंड का महीना देखें, तो उस पे जो आप त्रिदोष की बात करते हैं, वात पित्त कफ की, तो कोई मौसम कफ का होता है, कोई मौसम पित्त का भरा होता है, और कोई मौसम वात का भरा होता है। लेकिन जो ये बरसात का महीना है, खास करके सावन और भादों का, जिसमें कि ज्यादातर त्योहार आ रहे हैं, इसमें कभी वात बढ़ जाता है और कभी पित्त बढ़ जाता है। कफ नहीं है, पर वात और पित्त ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये समझ में नहीं आता। जैसे आप देखिए, कल दोपहर तक धूप तेज थी यहाँ पे, और हम धूप से परेशान हो रहे थे, लेकिन 4 बजे के आसपास में झमाझम पानी गिरना चालू हुआ, और फिर लोग पानी से परेशान हो गए। अरे यार, अब कहीं जाना था, रेनकोट नहीं है, छत्ता नहीं है, इधर पानी गिर गया, ट्रैफिक जाम हो गया। आदमी से दोनों टाइम परेशान हुए। जब आप सुबह ऑफिस आ रहे थे 11 बजे, तो भी आप परेशान हुए क्योंकि इतनी तेज धूप है, गर्मी लग रही है। आगे चले, फिर परेशानी चालू हो गई है। ये दो मौसम के लिए जब आप मेंटली परेशान हो रहे हैं, इसी से आपका खान पान भी परेशान हो रहा है। क्योंकि इसके पहले वीडियो में जो हमने सेशन किया था, उसमें डॉक्टर अनिल जी से बात हो चुकी है। मन की वजह से आपका खान पान कैसे प्रभावित होता है, डाइजेशन कैसे प्रभावित होता है, इस पे बात हो चुका है। अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो क्वांटम वेदा यूट्यूब पे जाकर के टाइप करिए, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, सारे वीडियो वहां मिलते हैं। तो एक बार आप जाके वहां देख सकते हैं। तो इसलिए शायद ये त्योहार सबसे अधिक रखे जाते हैं बरसात के महीने में, जो ये 4 महीना होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ सर जैनी, जो जैन पंथ है डॉक्टर साहब, उसमें चौमास किया जाता है, चतुर्मास किया जाता है, जहां पे आपको कंटिन्यू कोई ना कोई हफ्ते भर का व्रत, 15 दिन का व्रत, या महीने भर का व्रत किया जाता है। उसमें भी कई बार निर्जला रखा जाता है कई दिनों तक। पिछली बार हम और आप जाके देखे भी थे। तो ये जो त्योहार के साथ बात हो रही है डॉक्टर अनिल, इसका, अब हम हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं। मैंने इतनी सारी भूमिका बांध दी है कि हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं। क्या जो बातें सनातन में कही गई है, क्या वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही त्योहार रखे गए हैं, या हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के किए गए हैं? तो फिजिकल हेल्थ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह के व्रत करने का? क्योंकि मॉडर्न साइंस, या जो मॉडर्न लोग हैं, साइंस नहीं कहूंगा, मॉडर्न जो लोग हैं,
जो अपने आप को बहुत आधुनिक कहते हैं, वो इस तरह के चीजों को ढकोसला बताया करते हैं कि ये तो केवल अंधविश्वास है, ढकोसला है, इससे कुछ होता नहीं है। हेल्थ और डिजीज, ये दो बहुत वास्ट टॉपिक हैं। ज्यादातर हम डिजीज का नहीं होना ही हेल्थ समझते हैं, लेकिन हेल्थ डिजीज का होना नहीं होना से कहीं ज्यादा ऊपर है। और हेल्थ केवल फिजिकल नहीं है, मेंटल हेल्थ भी है। कुछ लोग फिजिकल हेल्थ समझते हैं, कुछ केवल मेंटल समझते हैं, लेकिन वास्तव में हेल्दी होने का मतलब है होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। ये 5 डायमेंशंस हेल्थ की मानी जाती हैं। और होलिस्टिक व्यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एज ए होल। एक पार्ट पार्ट में समझने से अच्छा है कि हम अपने आप को पूर्णतः समझें। ज्यादातर हम सब चीजों को फिजिकल लेवल पे समझ रहे हैं, और इसीलिए उसका एक पार्ट एंड पार्सल ही समझ पा रहे हैं। त्योहार, त्योहार भी आपकी होलिस्टिक हेल्थ को वापस बैलेंस करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ को गेन करने में मदद करते हैं। लेकिन आजकल हम जो त्योहार मना रहे हैं उसे केवल फिजिकल पार्ट पर ही सीमित कर दिया गया है। जैसे जो भी त्योहार होते हैं उसमें फास्ट तो आदमी रखता है, सजता संवरता भी है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन बैठकर ध्यान मेडिटेशन नहीं करता, भगवान के साथ एक कनेक्शन नहीं बनाता। और कहीं ना कहीं जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा फोकस हो जाता है, बशर्ते कि उस त्योहार की जो मूल भावना थी, उसके पीछे की जो फीलिंग थी, उसे फील करने का। और इसी वजह से त्योहार से जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बारिश का मौसम डेफिनेटली एक ऐसा मौसम था जो बताया गया था कि इस दिनों में आपको यात्राएं कम करनी है, घर में रहना है। दूसरा, बारिश के मौसम में वात बढ़ेगा और पित्त ज्यादातर डाउन रहेगा, तो ऐसे में वात पित्त का इम्बैलेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए सावन से लेकर गणेश पक्ष से लेकर नवरात्रे तक अलग अलग 7 7 दिन, 15 दिन, 14 दिन, इस प्रकार से एक बड़ा गैप बनाया गया जहां पर हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। और इस सेलिब्रेशन के दौरान मेंटल और इमोशनल लेवल पे माइंड को पॉजिटिव वे में रखना है, स्पिरिचुअल लेवल में भगवान से कनेक्टेड रखना है, और फिजिकल लेवल में अपने आप को कम खाना खिलाना है, डिटॉक्स करना है, फास्टिंग करनी है। तो यही कहीं ना कहीं फिजिकल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, फिजिकल फास्टिंग, मेंटल फास्टिंग। तो इसमें यह कहा गया था कि इन दिनों में आपको फिजिकली बहुत लाइटर चीजें खानी है। देखिए आप, जैसे लोग, बताया गया कि सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाना है, नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाना है, मतलब जो भी हैवी चीजें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती उन्हें आपको इस दिनों में नहीं खाना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इन दिनों में आपको ये प्रकार की मेंटल डाइट नहीं लेनी है। लेकिन हम मेंटल डाइट वही लेते रहते हैं, फिजिकल डाइट में तो बदलाव कर ले रहे हैं, मेंटल डाइट में बदलाव नहीं कर रहे हैं, जो कि त्योहारों के लिए जरूरी था, मेंटल फास्टिंग। तीसरा एस्पेक्ट था कि इन दिनों में हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, क्योंकि हम दिन भर भाग दौड़ में हैं, हरी भरी और करी से भरपूर जीवन जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में जब त्योहार आते हैं तो आपको एक बहाना मिलता है भगवान से कनेक्ट होने का। और इन दिनों की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत हाई होती है अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो। प्लस आपको त्योहार के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट से या आपके प्राइवेट स्पेस से हॉलीडे भी मिलता है। तो यानी आपके पास समय है, इस समय में आपको फिजिकल डिटॉक्स करना है, मेंटल डिटॉक्स करना है, और स्पिरिचुअली एनर्जी को चार्ज करना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया है, और इस वजह से त्योहारों के दौरान वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर हम कहें पांडे जी, तो इंडिया में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। हम्म। तो अगर इंडिया में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं तो इंडिया के लोगों का हैप्पीनेस लेवल और हेल्थ लेवल सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो लगातार स्टैटिकल डाटा बता रहे हैं कि हेल्थ भी डाउन होते जा रही है और हैप्पीनेस भी, तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या ये जो हम त्योहार मना रहे हैं ये सही स्वरूप में मना रहे हैं, या इसका जो स्वरूप बिगड़ गया है और स्वरूप बिगड़ने की वजह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। प्लस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट पे इन त्योहार का इफेक्ट हो रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम त्योहार के नाम पर इन्वायरमेंट के अंदर गंदगी कर ले रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन या किसी और अन्य प्रकार का एयर पॉल्यूशन या
फिजिकल लेवल पे पॉल्यूशन। तो ये समझने की जरूरत है कि त्योहार की मूल भावना के साथ जुड़ें और उसे सही तरीके से ज्वाइन करें, सही तरीके से उसे एक्सेप्ट करें, सही तरीके से इंप्लीमेंट करें, तो डेफिनेटली बहुत कुछ बेनिफिट ये त्योहार देकर जाते हैं। बिल्कुल सब। और जैसा कि आपने कहा कि हर त्योहार कहीं ना कहीं हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेटस से जुड़ा होता है, और उसका जो इफेक्ट है वो फिजिकल पे पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो इम्बैलेंस होता है जब वात और पित्त और कफ में, तभी हमारे पास में बीमारियां आती हैं। तो जो ये मौसम होता है ना, अपना बरसात का दोस्तों, या बरसात का जो मौसम होता है, लगभग यहाँ पे वित्त एक्युमुलेशन की ओर होता है और पित्त का एग्रीवेशन होता है। यानी पित्त जो गर्मी में इकट्ठा हुआ था, अब वो अपने विकृत रूप में आता है, ताकि अधिक से अधिक अगर पित्त इकट्ठा होगा तो आपको परेशानियां होंगी, और वात को वहां पे जगह बनानी पड़ती है अपने रहने के लिए। जब आप फास्टिंग करना चालू करते हो तो जो एक्युमुलेटेड पित्त है वो बाहर निकलना चालू हो जाता है, और जो वात है उसको प्रॉपर जगह मिलती है ताकि वो बैलेंस कंडीशन पे रहे। लेकिन हम इन चीजों से अनभिज्ञ हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सा मौसम वात का है हमारे शरीर में, कब समय वात का आ गया, कब हमारे पास में पित्त प्रकोपित हो रहा है या एग्रीवेट हो रहा है, कब एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये जानकारी है नहीं, और हम उस दौरान पे कुछ भी खाते पीते रहते हैं। रियली आज जितने भी लोग तीजा उपवास में होंगे, कल उन्हें कड़ू भात खिलाया गया होगा, जो लोग यहाँ पे रहते हैं छत्तीसगढ़ में, कि थोड़ा। और वो भी कहा जाता है, बड़ा गलत धारणा बन गई, इसी चीज को मैं यहाँ पे फिर रखूंगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि व्रत रखना है, अगर तीजा का भी अगर आप उपनाना जाएंगे या कोई भी व्रत रखा जाता है, तो उसकी तैयारी पहले से होती है। यानी एक दिन पहले से ही आपको अपना जो भोजन है वो धीरे धीरे कम करना चाहिए, और व्रत के पूर्व संध्या के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए, 6 से 7 बजे के बाद। मगर हमने देखा कि रात को लोग 11 बजे, 11:30 बजे भोजन कर रहे हैं, दबा के भोजन करना है, क्योंकि उपवास रहना है कल। अब आप पहले सोचो, डॉक्टर अनिल, आपको भी हंसी आएगी, कल उपवास रहना है उसका टेंशन आज आपने दिन भर से ले लिया। आप स्ट्रेस में है कि कल मुझे रहना है, कल मुझे खाना नहीं खाना है, इसलिए अभी से आपको रात को 11:30 बजे खाना खाना है, 12 बजने को 10 मिनट पहले आपको पानी पीना भर के। साहब, जब आप सोचो, डॉक्टर अनिल आप यहाँ बैठे हैं, हमने किस पे भर लिया कि हमें कल त्योहार में उपवास रहना है, और अभी हमने दबा के खाना खा लिया, और फिर कहते हैं कल निर्जला रहना है। और दोपहर को बाद में अक्सर स्थिति खराब होनी चालू होती है, क्योंकि आपका गला सूखने लगता है, बॉडी पानी की डिमांड करती है, और आप डिहाइड्रेशन के शिकार होने लगते हैं। जबकि प्रोसेस ये था कि जितना ज्यादा आप खाना खाओगे उतना ज्यादा आपको पानी मांगेगा, कम खाएंगे कम पानी मांगेगा। इसलिए कड़ू भात कहा गया था कि कम खाइएगा, और खीरे का उपयोग करने कहा गया था, जितना ज्यादा खीरा आप खाएंगे उतना आपकी बॉडी रिहाइड्रेट रहेगी। लेकिन हमने देखा कि लोग खीरा का थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, बोले भोजन के साथ खा लिया हमारा। तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, ना फिजिकली डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ना मेंटली। परेशान मेंटली इसलिए हो रहे हैं कि वो जो पड़ोसी है उसने इतनी महंगी साड़ी आज खरीद करके पहनी हुई है, और मैं तो अभी अच्छी वाली साड़ी भी नहीं ले पाई। वो आप ब्यूटी पार्लर होकर के आ गई है, और मुझे तो भी टाइम ही नहीं मिला ब्यूटी पार्लर जाने का। आप अपने मेंटल इस पे कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, जबकि ये पूरा प्रोसेस था बॉडी डिटॉक्स का, और प्रोसेस था मेंटल डिटॉक्स का, माइंड डिटॉक्स का। डॉक्टर अनिल जी, आप इस पे भी आपके विचार। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती नहीं है, हमें नॉलेज कम है स्पिरिचुअल लेवल पर या रिचुअल्स लेवल पर। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो रिचुअल्स बना के गए थे हमारे बेनिफिट के लिए। कालांतर में हमारी समझ थोड़ी कम हो गई, इसीलिए वो रिचुअल्स हमें आज उतने बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं इसे यही कहूंगा कि अच्छी बात है, त्योहार किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट ही देते हैं। बस समझने की जरूरत है अपने आप को एज ए होल। होलिस्टिक मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन का मतलब है अपने आप को पूर्णतया समझना। माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, हम चार चीजें हैं। जो ये फिजिकल बॉडी है ये मशीन है, ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, और सोल एक उसका पावर बैंक है। या हम इस तरीके से कहें, फिजिकल बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की एक ब्यूटीफुल मशीन है, जिसमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे जुक्सर, मिक्सर ग्राइंडर, स्टमक। हार्ट आपका एक वाटर पंप, टुल्लू पंप। किडनी फिल्टर की तरह काम कर रही है, आइस कैमरा की तरह। ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ब्यूटीफुल मशीन है, और इन मशीन को ये ब्रेन का जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है जो मस्तक के अंदर रहता है,
ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो हमारे थॉट्स और इमोशंस हैं जिसके द्वारा ये चलता है ब्रेन, अगर थॉट्स और इमोशन नहीं आए तो ये ब्रेन चलेगा ही नहीं। कहते हैं ना, ब्रेन डम हो गया है, कुछ अच्छे विचार आ ही नहीं रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं आ रही है। जब आप फियर में होते हैं तो अच्छी थॉट्स नहीं आती, यानी ये सॉफ्टवेयर काम करना प्रॉपरली बंद कर देता है, माइंड सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार से जो सोल है वो एक क्वांटम पार्टिकल है। अगर हम बात करें तो वो क्वांटम पार्टिकल जब डिसअपियर हो जाता है तो ये पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अगर हम इन सारी चीजों को समझें तब हम अपने आप को होलिस्टिकली समझ सकते हैं। तो हम एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग है, थॉट्स हैं। हम गुड और बैड फील करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, हम परेशान होते हैं। हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी हैं। बहुत बार हम स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करते हैं और बहुत बार हम स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से रूठ भी जाते हैं, भगवान से खुश भी होते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो भगवान के पास जाकर उसको थैंक यू भी बोलते हैं, और जब पूरी नहीं होती है तो उससे कई बार गुस्सा भी आता है, रूठ भी जाते हैं। तो ये हम सब हैं, यही हमारा होलिस्टिक व्यू है। लेकिन इस होलिस्टिक व्यू में एक व्यू बहुत जल्दी छूट जाता है कहीं ना कहीं, वो है नाड़ियों का व्यू। जैसे फिजिकल बॉडी में आर्टरीज और वेन है और इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड का फ्लो होना प्रॉपर वे में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुका तो वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, जिस ऑर्गन में ब्लड का सर्कुलेशन रुका। इसी प्रकार से हमारे पूरे फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों पार्ट के जोड़ते हुए नाड़ियां होती हैं, 3,52,006 नाड़ियां। और इसी में एक बायो इलेक्ट्रिकल करंट, लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है, और ये लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर मन की तरफ, जो मन का पार्ट है माइंड, उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी कम हुई तो मेंटली परेशान हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। अगर इंटेलेक्ट की तरफ, बुद्धि की तरफ लाइफ फोर्स एनर्जी कम हुई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि डाउन हो जाएगी। अगर सोल में एनर्जी का फ्लो बंद हो गया तो डेथ हो जाती है। लेकिन इसी प्रकार से अगर फिजिकल बॉडी में जो नाड़ियां जुड़ी हुई हैं वहां पर लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाए तो फिजिकल बॉडी में डिजीज आ जाती है। एक वोल्टेज की तरह है, जैसे घर में इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसके अंदर वोल्टेज आती है। तो ये जो होलिस्टिक मेडिसिन है, मेडिसिन के साथ साथ हमें होलिस्टिक मेडिसिन को समझना होगा। जितना आप होलिस्टिक मेडिसिन को समझेंगे उतनी ही फिजिकल मेडिसिन की जरूरत कम पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि हमें मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ना होगा, क्योंकि जब पर्सन को डिजीज आती है तो उसका एक मेंटल इमोशनल लेवल भी डाउन हो जाता है। दूसरी लेवल पर डिजीज ना आए तो व्यक्तियों को पता ही नहीं है, पर्सन को पता ही नहीं है कि उसके मेंटल इमोशनल ट्रॉमा उसके अंदर डिजीज पैदा कर रहे हैं। उसका खुश नहीं रहना भी एक डिजीज की तरफ उसे लेके जा रहा है। उसको जो मेंटल डाइट वो खा रहा है वो भी बीमारी पैदा कर रही है, इस बात का उसे एहसास ही नहीं है। जैसे पांडे जी आप त्योहारों के बारे में बता रहे हैं, इसमें जो हमारी माँ बहनें हैं उनको, उनकी दोष नहीं है, उन्हें समझाया नहीं गया कि त्योहार का सही मतलब क्या है। जैसा उन्हें समझाया गया वो सालों से करते आ रहे हैं। कितना अच्छा हो कि ये सारी चीजों को, जो वैदिक विज्ञान है, उसे साइंटिफिक और लॉजिक वे में हर किसी तक ले जाने की जरूरत है, चाहे वो बच्चे हों। अगर बच्चे साइंटिफिक वे में वैदिक विज्ञान को समझेंगे तो वो रियल में स्पिरिचुअल रहेंगे, वो आडम्बरों में, अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। वो वैदिक विज्ञान के उन रिचुअल को साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में खुद भी इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी फैमिली में भी इंप्लीमेंट करवाएंगे। दूसरी तरफ युवा वर्ग और महिलाएं, अगर उन्हें भी ये वैदिक विज्ञान सिखाया जाए तो जो त्योहारों का वास्तविक रूप है, उसके पीछे की जो वास्तविक फीलिंग है, ओरिजिनल फीलिंग है, वो वापस जुड़ पाएगी। और वैदिक विज्ञान को अगर हम सही तरीके से लोगों को सोशल लेवल पर समझाएं तो जो त्योहार मनाने का जो सही स्वरूप है, जो सोशल लेवल पर, जैसे हम गणेश का त्योहार मनाते हैं या नवरात्रे मनाते हैं, तो उस दौरान इन्वायरमेंट का कैसे ध्यान रखें, ट्रैफिक का कैसे ध्यान रखें, दूसरों को हमारी वजह से परेशानियां ना हो, लाइट पॉल्यूशन ना हो, नॉइज पॉल्यूशन ना हो, ये सारी बातें कैसे समझाएंगे आप? अगर हम इसको एक मेंटल लेवल पे समझाएं तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा आपने कुछ बोल दिया कि आप पंडाल यहां मत लगाइए, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम त्योहार की जो वैदिक रिचुअल्स थे, वैदिक उसके पीछे लॉजिक था, लॉजिक समझाएंगे तो शायद हर किसी को समझ आएगा। और हर कोई समझना चाह रहा है, बस परेशानी इतनी सी है कि हम उसे लॉजिकल साइंटिफिक वे में नहीं समझा रहे हैं। बाकी सारी चीजों को साइंटिफिक वे में समझा रहे हैं, रिचुअल्स को समझा रहे हैं कि
भगवान को 8 दिन ये लड्डुओं का भोग लगाना है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करनी है, आरती की व्यवस्था करनी है, और वो सब हो भी रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके बियॉन्ड अगर हम वैदिक विज्ञान के जो रिचुअल्स के पीछे के लॉजिक हैं वो भी समझा दें, तो शायद हमारा युवा वर्ग और हमारी जो माँ बहनें हैं, फीमेल्स ग्रुप है, वो भी इन चीजों को साइंटिफिक वे में समझ पाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें खुद समझने की जरूरत है और फिर अपनी फैमिली के अंदर इस क्वांटम वेदा कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत। बिल्कुल। तो आपको इस फेसबुक के माध्यम से हमारा जानकारी देने का मकसद यही है। डिटेल समझना चाहते हैं तो आप क्वांटम वेदा के यूट्यूब चैनल पे विजिट कर दीजिए, आएगा। बाकी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ रायपुर स्थित पॉजिटिव हेल्थ जोन पर। नंबर मैंने कमेंट्स बॉक्स पे डाला हुआ है, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, हम आपको जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ममता गुप्ता जी को प्रोग्राम अच्छा लगता है, थैंक यू मैडम। मैडम आपका कृष्ण कुमार सिंह गुड मॉर्निंग। राजकन्या मैडम आपको भी सुप्रभात। नन्नू भाई आपको भी सुप्रभात। और जुड़े हुए हैं। फिलहाल बातें चल रही हैं त्योहार की। त्योहार जो हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में त्योहारों का महत्व, त्योहारों की परिकल्पना की गई है। लेकिन क्या वाकई आप और आपका परिवार स्वस्थ है? जरा एक बार विचार करिए। कुछ कुछ पॉइंट देता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कि दिन भर सब कुछ अच्छा खाना खाने के बाद भी थकान महसूस होती रहती है, काम पे ज्यादा मन नहीं लगता, बीमारी के लक्षण है। कितने लोग हैं जो बढ़िया स्लीप लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, उन्हें प्रॉपर नींद आती है, बीच में नींद नहीं टूटती रात को। सोचिए कितने लोग हैं जिन्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है किसी भी बात का। कितने लोग हैं जिन्हें कि बॉडी में एक नहीं होता, बिना किसी बीमारी के भी लोग ये कहते हैं कि शरीर में दर्द बना रहता है। आप में से कितने लोग हैं जो आपके परिवार में कोई आदमी ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से शिकार नहीं है? जो आपके परिवार में दोस्तों, ये समस्त बातें जितनी है, मेरे ख्याल से हर परिवार में एक ना एक व्यक्ति इन किसी न किसी कॉमन बीमारी से जरूर गुजरता है। और इसे लोग कॉमन बीमारी नहीं समझते, इसे सोचते हैं कि ये तो हमारे डे टू डे लाइफ का या रूटीन का हिस्सा बन करके रह गया है। आप गलत हो। यह एक इंडिकेशन दे रहा है। आइए हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में आपको बताएंगे कि इससे आप निजात कैसे पा सकते हैं। एक यूनिक कॉन्सेप्ट वेदा, क्वांटम वेदा का, जहां पे क्वांटम डिवाइसेस है जिनके माध्यम से पता किया जा सकता है आपके 7 चक्रों का अलाइनमेंट। क्योंकि अगर 7 चक्रास के अलाइनमेंट अच्छे नहीं है तो आने वाले समय में इस तरह की परेशानियां आपको आती ही रहेगी, क्योंकि 7 चक्रों के डिसअलाइनमेंट की वजह से ये सारी परेशानियां आती हैं। साथ ही साथ में पता चलेगा कि आपके चक्रों में जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसका जो फ्लो है, वो कहाँ पे ज्यादा और कहाँ पे कम है। ज्यादा है तो भी तकलीफ और कम होगा तो भी तकलीफ होगी। और वो सारे जो चक्र हैं किसी न किसी मेजर ऑर्गन से जुड़े होते हैं। तो सोचिए, जिस जगह पे एनर्जी ज्यादा हो रही होगी वहां भी प्रॉब्लम होगा, और जिस जगह पे एनर्जी कम हो रही होगी वहां भी प्रॉब्लम होगा। तो हम आपको इनवाइट करते हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन पर। ये मशीनें हैं जिनके माध्यम से आप अपना ऑरा चेक करा सकते हैं, आप अपना स्ट्रेस लेवल माप सकते हैं, और आप अपने चक्रों का अलाइनमेंट, उसमें फ्लो होने वाली एनर्जी को देख सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में यानी लॉन्ग टाइम में आपके कौन से ऐसे मेजर ऑर्गन्स हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बीमारी कोई भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बताया जा सकता है। और आपको बताया जाएगा कि आप इनसे कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, यानी फिजिकल, मेंटल, एनर्जी लेवल पे और इमोशनल, और साथ ही साथ में स्पिरिचुअल लेवल पे। डॉक्टर अनिल जी। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा पांडे जी। हम्म। आज का जो समय है जिसमें वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न कल्चर बहुत हाई चला गया है, बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, ऐसे में आप इस वेस्टर्न कल्चर की रेस में फर्स्ट नहीं आ सकते, सेकंड भी नहीं आ सकते। हम्म। जितनी फास्ट वो ग्रो कर रहे हैं अपनी कल्चर में, हम उनका बराबरी नहीं कर सकते जी। और करने की जरूरत भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न कल्चर जिससे वो खुद परेशान हो चुके हैं, वो हमारी इंडियन कल्चर की तरफ आ रहे हैं, वैदिक कल्चर की तरफ आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमें अपने वैदिक कल्चर को सही डायरेक्शन में समझना है, साइंटिफिक वे में समझना है और पूरे प्राउड के साथ उसे रिप्रेजेंट करना है।
आज आप देखिए, अगर किसी फॉरेनर इवेंट में जाएं और वहां पर 1,000 लोग आए हुए हो और सूट बूट टाई लगाए हुए हो, तो अगर आप भी सूट बूट टाई लगा के जाते हैं तो आप कितना महंगे से महंगा सूट बूट और टाई पहन लीजिए, कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं। हम्म। यानी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल। वहीं पर अगर आप एक कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हैं, या धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं, या एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो शायद आप ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। बहुत सारी फीमेल्स अगर जींस और टी शर्ट्स पहनकर आई हुई हैं उस इवेंट में, फॉरनर्स, और अगर एक फीमेल बहुत अच्छे से साड़ी के अंदर में सज धज कर बहुत अच्छे से अपने इंडियन अटायर में जाए, तो शायद वो पूरे इवेंट का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। और ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूं, केवल दिखावा नहीं करना है, हम अंदर से फील करना है कि हमारी कल्चर, हमारा वैदिक विज्ञान कई गुना ऊपर है, और इसमें हर चीज का सॉल्यूशन है। चाहे हमारे त्योहार हो, चाहे हमारे रिचुअल्स हो, चाहे हमारी श्लोक्स हो, चाहे हमारे मंत्रास हो, और चाहे हम हमारा हेल्थ का विज्ञान हो, सभी चीजें वेस्टर्न साइंस से कई गुना आगे की बात है। और ये इतना ऊपर का विज्ञान है कि इसे वेस्टर्न साइंस अभी तक समझ नहीं पाया है। बस वापस जुड़िए अपने साथ, अपने विज्ञान के साथ, और एक सही आइडेंटिटी बनाकर, सही तरीके से समझकर इसे रिप्रेजेंट करिए दुनिया के सामने। पूरी दुनिया जुड़ना चाह रही है हमारे वैदिक विज्ञान के साथ, बट पहले हमें जुड़ना होगा और सही तरीके से समझना होगा। अपनी फैमिली के अंदर त्योहारों को, अपने बच्चों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर इस वैदिक विज्ञान के रिचुअल्स को सही डायरेक्शन में जोड़ें। जो पंडित आपके यहाँ पूजा करने आ रहे हैं, उन्हें कहें कि वो भी उसका जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसका लिटरल मीनिंग हमें समझाएं, ताकि जब पूजा पाठ हो रहा है, संस्कृत के श्लोक पढ़े जा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग, डिवोशन, एक इमोशन, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो सके। मैं अपने घर में जब भी पूजा करवाता हूँ, जो भी पूजा विधि होती है, अनुष्ठान होता है, उसका पूरा एक साइंटिफिक लॉजिकल रीजन समझता हूँ। साथ ही साथ पंडित को कहता हूँ, पंडित जी आप हमें इसका श्लोक का मीनिंग समझाएं, ताकि मैं पूजा में भगवान के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जी के साथ अच्छे तरीके से जुड़ सकूं। अदरवाइज मैं जब जानता ही नहीं, मैं तो केवल रिचुअल्स कर रहा हूं और पंडित जी उसको संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो इमोशंस पैदा नहीं होंगे, और पूजा का पूरा जो फल है उसमें से आधा फल तो वापस रह जाएगा, क्योंकि पंडित जी ने तो पूरी भावना के साथ किया और हम भावना के साथ जुड़ नहीं पाए। आज तीजा के बाद जुड़िए गणेश जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, समझिए गणेश की एनर्जी को, समझिए श्लोकों को, समझिए आरती को, समझिए विधान को, वैदिक विज्ञान को। बिल्कुल। तो त्योहारों का समय चालू हुआ, 10 दिनों का गणेश पक्ष। दोस्तों, किसने खूब कहा है कि बहुत सी खामियां हैं मगर नजर अच्छाइयों पे रख, खराबी है जमाने में बहुत, तो अपनी सोच तो बेहतर रख। इसी के साथ आज मस्तक पर दस्तक का कार्यक्रम को यहीं पे देता हूं अल्प विराम। तब तक के लिए नमस्कार।